शौक नहीं, मैंने कल भी आपको कहा था, बात समझाने का शौक है। समझा रही ना, ये डायमंड वालों के साथ इसका ताल्लुक था। इसने इंटरनेट पे मेरी तकरीर सुनी है कि मद्द शिया की सदाकत क्या है, जो मैंने कल आपके सामने बयान की थी। और ये सुनकर तकरीर उसी वक्त इस अल्लाह ने इसका कायदा बदल दिया। अब ये तुम्हारे सामने, अब ये खुद कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, सुन लो इससे बात। अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन भाई, मैं इन्हीं तकरीर सुनी है। एक बंदे ने सवाल किया कि 3 दफा अगर मत पेशिया दसाओ इन्हें कि तो अब 3 दी मारे, मैं तो 11 बख्शिश है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहल बैत में तलब रखता हूँ, मेरा अहल बैत में वास्ते, मैं अहल बैत नौकर हूँ, मैं अहल तशरीह जाया समझिए इन्हें की तकरीर सुनते। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करो मेरे को अल्लाह तबारक व तआला मौला अली दा गुलाम बढ़ावे। मौला अली दा इमाम कोई आम गाल नहीं है, इमाम बढ़ावा। मैं एक अदना जा गुलाम ते अल्लाह तबारक व तआला को दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर कहीं को मौले जाए अली जाए इमाम दी सुनान दे। समझ आइए? एक जी हाँ, एक शेर सुनना, एक शेर सुनना। हर शान हुसैन दी शान जो है, हर शान हुसैन को सद मारे। हर शान हुसैन दी शान जो है, हर शान हुसैन को सद मारे। ईमान दा बेड़ा बुड़दा हा, ईमान हुसैन को सद मारे। हर मस्जिद आमिर रो पई है, हर मस्जिद आमिर रो पई है, आजान हुसैन को सद मारे। जदा जुल्म यजीद ने आम किते, कुरान हुसैन को सद मारे। मेरा ना जलील अहमद, मैं कौम दा माछी थी ना। थोलमजा नाल मेरा वास्ता है। थोलमजा एक ऐसा शहर है जो कूफा आखदे। मेरे 4 भतीजन ही महरम दे उत्ते उन्हें सबील लाती है। उन्हें को मैं आख्या शुरू को सबील लो ते एक कार रुकिया। उन्हें आखे यार ये क्या थोलमजे दा इलाका है? उन्हें आखे जी हाँ। असा आखे नहीं मने दे, ऐसा थोलमजा इलाका तो क्या दसो। ओ दौर भी आ जिथा नारा हैदरी ते या लिया के ना बंदूक चल वेंदियां। अल्लाह के हुक्म नाल, अल्लाह दा करम है। हुणे दे मदरसे दे विच सोना लगदा अली वाला, सोना लगदा अली वाला, हुणे दे मदरसे च आखिया वेंदे। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ मेरे सैयद बेटन सैयद आबिद हुसैन शाह साहब, सैयद जहद हुसैन शाह साहब। इन्हें ना बहुत बड़ा काम है खर होते। इन्हें साकू एक ऐसी मंजिल, ऐसी राह दी है कि असा इन्हें को भूल नहीं सकते। एक ऊ शहर दे विच, ऊ इलाके दे विच ऐसी दरगाह दरसगाह बढ़ाई है इन्हें कि मैं इन्हें अगर इन्हें पेड़ चुमा तो मैं ना अदना जा मैं बंदा। इन्हें दी ऐसी मिसाल क्या में, मैं तो हरियाणा ही चीज होते कि इन्हें को मौला हुसैन ने कितना ताकत दी है कि कूफे दे शहर दे विच आज रंग ला इतने जन्नत बढ़ा दी है। यार खुदा दी कसम तुसा ठोलमजा जाके देखो ना, तुसा हरियाणा दी वजह देवबंद दे इलाके दे विच खुदा दी कसम ऐसे इलाके दे विच जिथा बंदूक होते सिपाही साहब दे लोग खुदा की कसम उन्हें आते इन्हें आते रंग लड़ते। तुसा आते देखो, तुसा हरियाणा दी वसो सबीला चलते पिन, लंगर चलते पिन, नारा हैदरी दे आले ऐलान बुझते पिन। जी हाँ, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, अहल बैत पे कुल दुश्मन पे लानत। समझा रही? मेरी आवाज आप तक आ रही है? आपको पता है मेरा रिकॉर्ड है, मैं मौजू से आगे पीछे नहीं जाता और दलाइल भी वो देता हूं जो कुरान से देता हूं। इसलिए कुरान से दलाइल देता हूं कि हदीस पढ़ी तो हो सकता है कोई कहे इसका रावी ज़ईफ है, तो कुरान को तो कोई बंदा ज़ईफ नहीं कहेगा।
और आप मेरी तवज्जो से गुफ्तगू करें। मैं शियों के लिए मजलिस नहीं पढ़ता और ना मुझे तुम्हारी दाद चाहिए। मैं तो जिनसे निकल के आया हूं उनके लिए मजलिस पढ़ता हूं। बाकी समझ आ रही है ना कि शायद हो सकता है, शायद हो सकता है, शायद हो सकता है कि किसी के दिल पे उतर जाए मेरी बात। बाकी समझ आ रही है। मैं तो मजलिस इसलिए पढ़ता हूं, मकसद आपको बता रहा। शायद हो सकता है कि किसी के दिल पे उतर जाए मेरी बात और मेरी तरह उसे मिल जाए हमेशा के लिए जहन्नम से निजात। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुरान सुने। ये वाह या उठ के नारा मारो, हाथ उठाओ, फलां करो फलां करो, ये सब बनावटी असूल है। मैं इसका कायल नहीं हूं। हमें शर्म आनी चाहिए। हाथ एक ही क़यामत तक बुलंद रह गया जनाब अब्बास का। तेरा मेरा हाथ नीचे रहेगा। मैं उसको दाद नहीं समझा जो मुंह से बोल के ली जाए। लफ्जों में करंट हो तो बंदा खुद बोलेगा। अब मेरी तरफ देख रहे हैं, कुरान सुनना। अगर मेरी हकदार हुआ दाद का तो फिर देनी है, नहीं तो वरना नहीं देनी। मेरी गुफ्तगू सुननी है, मेरे दूसरी बरादरी वाले बंदों को सुनने देना। समझ आ रही है ना मेरी बात की। मेरी इस आज की मजलिस का लेक्चर, आज की मजलिस का दर्स, आज की इस मजलिस की इजलास से मुनाजरा का सबक जो मैंने सुनाना है वो सिर्फ इस बात पर है कि इमाम कैसा होना चाहिए। घबरा तो नहीं गए भाई? इमाम कैसा होना चाहिए। और मैंने, मेरा रिकॉर्ड है, जहां मैं अशरा मुहर्रम पढ़ता हूं कम अज कम 1000 बंदा शीजा करता हूं। ये मेरा रिकॉर्ड है। और जितने बंदे गैर के मुल्कों में शिया हुए हैं इंटरनेट पे मेरी बात सुनकर, वो अमेरिका से खुद पूछ लें। भाई समझ, मजलिस करने का कोई मकसद होता है? इतना खर्च करने का मकसद होता है? ये तो नहीं होता नारा मार के बंदा चला जाए। नहीं, इमाम हक का पैगाम बंदे तक पहुंचना चाहिए। समझ आ रही है? अब मेरी तवज्जो से गुफ्तगू सुननी है। रिक्वेस्ट है, जहां जगह मिलती है बैठ के, मुझे डिस्टर्ब न करें। मौजू क्या है? इमाम कैसा होना, उन ज़हन में रखना है। इमाम कैसा होना चाहिए। लो पारा नंबर 15 है, सूरह बनी इसराइल से मैंने आयत पढ़ी है। कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। सुन, अल्लाह फरमा रहा है, यौमा नदु कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम। तर्जमा फिर नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस, मुल्ला फखरुद्दीन राजी अहले सुन्नत, मौलाना अबू लाला मदूदी इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फतेह मोहम्मद जलंधरी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह रफीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रजा बरेलवी, फिर फरमान अली शिया से लेके नूरुद्दीन मरज़ई तक तर्जुमे की जिम्मेदारी। अगर कोई माई का लाल कहे इसने इसका तर्जुमा गलत किया है, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दिल चाहे बुलाओ, मेरी सजा है मौत। अगर है तर्जुमा सही तो फिर सुन, अल्लाह फरमा रहा है, कोई मौलवी नहीं। इन मौलवियों का अल्लाह फरमा रहा है, यौमा नदु कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, कि पुकारा जाएगा उस दिन, बुलाया जाएगा उस दिन, उठाया जाएगा उस दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ। मैं को समझ आइए तर्जमे की। आप फिर सुनो, अल्लाह कह रहा है बुलाया जाएगा उस दिन, उठाया जाएगा उस दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ। अब जिस बंदे का इमाम अच्छा होगा उसका अंजाम अच्छा होगा, तो जिस बंदे का इमाम ही चबल होगा, मेरे को समझ आ रही है? जैसा इमाम होगा, सलवात पढ़ो हम आवाज़ें बुलंद,
मेरे भाई साहब आ गए हैं, उनका अपना फील्ड है, मेरा अपना फील्ड है। मेरा फील्ड जो है ये दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करना है, तो मैं कर दूंगा। तो उनका फील्ड मसाइब का है, वो तुम्हें मसाइब में बराज करा देंगे। समझ आ रही मेरी बात की? हाँ, सारा इजाजत है भाई, समझ आ रही है? अच्छा, किसके साथ उठाया जाएगा? ऊंची बोल, किसके साथ? फिर बोलो किसके साथ? जिनसे मैं छाल मार के शिया हुआ हूं ना, ये नहीं मानते इमाम के साथ। कहता नहीं नहीं, हर बंदे को हशर के दिन उसकी मां के साथ उठाया जाएगा। लो मलिक साहब, आप जुमला समझेंगे, इनको पता नहीं समझाइए ना आज। अच्छा, अल्लाह जो कहता है इमाम के साथ उठाया जाएगा, भाई कहता है मां के साथ उठाया जाएगा। कभी तुमने सोचा है मेरा भाई मां का नाम क्यों लेता है? भाई को समझ आ रही ना? और कभी तुमने सोचा है कि मेरा भाई मां का नाम क्यों लेता है? मेरा भाई मां का इमाम से मुकाबला क्यों करवाता है? मैं तुम्हें जिसम कैसे समझाऊं? है अल्लाह कहता है इमाम के साथ उठाया जाएगा, भाई कहता नहीं मां के साथ उठाया जाएगा। तो समझ आ रही है मेरे भाई की असल में मजबूरी है कि मेरे भाई के पास बंदा तो मेरे इमाम के मुकाबला में कोई मिलता नहीं, जहां भी लेके आता है मां ही लेके आता है। भाई समझ आ रही है? अच्छा चलो, हम तुम्हारे फैसले को मान लेते हैं, तुम्हारी बात को कारी सखावत मान लेता है। तुम कहते हो ना हशर के दिन हर बंदा अपनी मां के साथ उठेगा तो मसला हल हो गया। तू तो उठेगा ना मां के साथ, बता तेरी मां किसके साथ होगी? मैं कुछ समझा रही? भाई को समझाइए। अच्छा, ये तर्जमा वो करता है जिसके सीने में अली का बुग़्ज़ है, वो कहता है मां के साथ उठाया जाएगा। नहीं तो 17वां पारा है, सूरा हज है, सुबह चेक कर लेना। अल्लाह फरमा रहा है कि हशर के दिन हर मां अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाएगी। दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाएगी। अब ईमान से बताओ, जब बच्चे को मां का पता नहीं, मां को बच्चे का ही पता नहीं, तो मां के साथ उठेगा कैसे? अगर फिर भी मलिक साहब ये जिद पे अड़े हैं, अगर फिर भी तुम जिद पे अड़े हो, तो फिर भी जिद पे अड़े हो, तुम कहते हो हशर के दिन हर बंदा अपनी मां के साथ उठेगा, तो फिर लिख लो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कारी सहाबत फिर अपनी आदत के मुताबिक मकसद से लेके मगरब तक, आज से लेके जनूब तक, आज से लेके क़यामत तक, कतार से लेके सऊदी अरब तक, अब्दुल वहाब और ऊपरी से लेकर काबा तक चैलेंज कर रहा है कि तुम कहते हो हशर के दिन हर बंदा अपनी मां के साथ उठेगा। अगर हर बंदा मां के साथ उठेगा तो सर पे कुरान रख के जवाब दो जिसकी मां ही ना हो। अगर हर बंदा मां के साथ उठेगा तो जिस बंदे की अम्मा ही ना हो, बता हम वो किसके साथ उठेगा? अगर हर बंदा मां के साथ उठेगा फिर मौलवी उठेगा, मौलवी का डैडी नहीं उठेगा। और फिर मौलवी उठेगा, मौलवी का अब्बा नहीं उठेगा। तुम्हें पता नहीं ना मौलवी का अब्बा है कौन? आपको पता होता तो आपने तो छाल मार देनी थी। फिर मौलवी उठेगा, मौलवी का अब्बा नहीं उठेगा। क्यों? अब्बे की मां ही को नहीं। रख मौलवी के सर पे कुरान, हमारा अब्बा है आदम, बता आदम की मां का क्या नाम है? मैं को समझ आ रही ना? हम बता ना, बताना आदम की मां का क्या नाम है कोई आदम की मां? बोलो। चलो आदम को छोड़ दो, हमारी पहली अम्मी है जनाबे हव्वा। चलो हव्वा की मां का नाम बताओ। है अगर हर बंदा मां के साथ उठेगा,
भाई समझ आ रही है? देखो मजलिस शराब का चीज सेक्रेटरी साहब ने समझ नहीं आई मैंने। सलवात पढ़ो बाबा दी बुलंद। बाद में भी हो सकता था मजलिस के जरूरी साहब। भाई समझो मेरी तरफ, समझ आ रही बात की? अगर हर बंदा माँ के साथ उठेगा तो फिर तू तो उठेगा, ना तेरा अब्बा उठेगा, ना तेरी मम्मी उठेगी, ना अब्बे की कोई माँ है, ना मम्मी की कोई माँ है। अगर अम्मा और अब्बे को अपने साथ उठाना ना हशर के दिन, फिर तुझे मानना पड़ेगा हर बंदा माँ के नहीं अपने इमाम के साथ उठाया जाए। भाई समझ आ रही? तो समझ आई भाई? हाँ जरा कुरान पढ़कर देखते हैं इमाम होता कौन है। अल्लाह इमाम कहता किसे है, इमाम की निशानियां क्या हैं, इमाम की सफात क्या है, क्या गुनाहगार इमाम होता है या मासूम इमाम होता है, क्या इमाम खाकी होता है या इमाम नूरी होता है, क्या इमाम तुम से होता है या जुज़्वे रसूल होता है, क्या इमाम तुम बना सकते हो या इमाम अल्लाह बनाता है। शिया सुन दोस्तों, मैंने 14 आयतें पढ़नी है, हदीस मैंने नहीं पढ़नी। 14 आयतें कुरान से पढ़नी है। अगर आपने तवज्जो से सुन ली तो सारी जिंदगी, अगर ये मजलिस तेरे दिन उसमें ना घूमी तो मैंने दरवाजा ज़हरा पे सर को झुकाया नहीं है। आज शिया सुनी दोस्तों, कुरान पढ़कर देखते हैं इमाम कौन होता है। लो ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना किसी मदद पे कोई हेटा, ना किसी मुसलमान की दिलादारी है। पूरे कुरान में जिसकी अल्लाह कहना इताअत करो वो होगा इमाम, जिसकी अल्लाह कहना ताबेदारी करो वो होगा इमाम, जिसकी इताअत से अल्लाह मना करे, इत्तिबा से मना करे, ना वो इमाम है, ना वो रहबर है, ना वो लीडर है, ना वो हादी है, वो कुछ भी नहीं है। तो पहली आयत पढ़ने लगो सूरह दहर से, मेरी तरफ देखना। अल्लाह फरमाता वला तुते मिनहुम आसिमन औ कफूरा। अल्लाह फरमाता खबरदार, जिसने जिंदगी में एक भी गुनाह किया है वो इमाम नहीं होता। अल्लाह फरमाता गुनाहगार की इताअत न करना, गुनाहगार का मुरीद ना हो जाना, गुनाहगार को पेशवा ना बना लेना, गुनाहगार को हादी ना मान लेना। अब समझ आई, गुनाहगार इमाम नहीं होता। इमाम वो होगा जो मासूम होगा, इमाम वो होगा जो मासूम होगा। पहली आयत पढ़ी है, गुनाहगार इमाम नहीं। दूसरी आयत पढ़ो सूरह जासिया से। अल्लाह फरमाता वला तत्तबिउ अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह फरमाता खबरदार, जिसके पास इल्म नहीं वो इमाम ही नहीं। और मेरी तरफ देखना है, अल्लाह कहता है जिसके पास इल्म नहीं वो इमाम नहीं होता। अल्लाह कहता है जाहिल की ताबेदारी न करना, जाहिल का मुरीद ना हो जाना, जाहिल को पेशवा ना बना लेना, जाहिल को हादी ना मान लेना। अब समझ आई, जाहिल इमाम नहीं होता। इमाम वो होगा जो बाबुल इल्म होगा, इमाम वो होगा जो बाबुल इल्म होगा। अच्छा कितनी आयतें हुई हैं? दो आयतें हुई हैं ना। गुनाहगार इमाम नहीं, जाहिल इमाम नहीं। तीसरी आयत पढ़ूं सूरह कलम से। अल्लाह फरमाता फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन। खबरदार, जिसने जिंदगी में एक भी झूठ बोला है वो इमाम नहीं होता। जिसने एक भी झूठ बोला है वो इमाम नहीं होता। अल्लाह कहता है झूठे की इताअत न करना, झूठे का मरीद ना हो जाना, झूठे को पेशवा ना बना लेना, झूठे को हादी ना मान लेना। अब समझ आई, अब समझ आई, झूठा इमाम नहीं होता। इमाम काज़िबीन से नहीं होता, इमाम सादिकीन से होता। इमाम काज़िबीन से नहीं होता, इमाम सादिकीन से होता है। कितनी आयतें हुई हैं? 3। लो शिया सुनी दोस्तों, चौथी आयत मैंने ऐसी पढ़नी है। कितना भी पाठी से पाठी बंदा हुआ, कुंदजीन बंदा हुआ, कम अकल बंदा हुआ, कम फहम बंदा हुआ, उसको भी पता चल जाएगा इमाम कैसा होना चाहिए। मेरी तरफ देखना। पहली आयत पढ़ी है गुनाहगार इमाम ने, दूसरी पढ़ी है जाहिल इमाम ने, तीसरी पढ़ी है झूठा इमाम ने, चौथी आयत पढ़ी पारा नंबर 18 है, सूरह नूर है। सुन अल्लाह फरमाता है वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। खबरदार, जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम नहीं होता। भाई समझा रही? जिस पे शैतान का असर वो इमाम, जरा ऊंची बोला वो इमाम। और रखा मौलवी के सर पे कुरान। हमें क्यों कहते तुम फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते? क्यों माने हम उसे मानेंगे जिसे अल्लाह मनवाए। वे बात की समझ आ रही है ना? हम उसे मानेंगे जिसे अल्लाह मनवाए। अब अल्लाह कह रहे ना
जिस पे शैतान का असर हो वो बंदा इमाम नहीं होता। तो मुझे बता दो सही ना, ये शैतान का असर हुआ किस पे था? हमने वो बंदे भी तो देखने हैं ना कि किस पे शैतान का असर हुआ था। अल्लाह कहता जिस पे हुआ है वो इमाम नहीं हो सकता। अब मेरी तरफ देख रहा, रख रहा मौलवी के सर पे कुरान, अब पूछना ये शैतान का असर किस पे हुआ था? पहले किससे पूछेगा? पहले किसी को पता ही नहीं। अगर किसी को पता तो उसने बताना ही नहीं। अगर किसी ने मेरी तरह बता दिया तो फिर मस्जिद में रहना ही नहीं। समझ आई ना? लोगों कहना इसको मस्जिद से निकालो, यदि दाढ़ी वर्गी है, इस दाढ़ी साढ़े वर्गी है, ये विचों शिया है, विचों शिया है। ये तो जुमला मैंने कहना है, जुमला जाया नहीं करना। बता रहा हूँ शैतान का असर किस पे हुआ था। अल्लाह कहता जिस पे शैतान का असर हो वो बंदा इमाम नहीं होता। मौलाना साहब मेरी तरफ देख रहा है, मेरी तरफ देख रहे हैं, शैतान का असर किस पे हुआ था? सुन लो, पारा नंबर 4 है, सूरा आले इमरान है। अल्लाह फरमाता है शैतान का असर उन पे हुआ था जो मोहम्मद को छोड़कर मैदान से भागे थे। समझा रही? अल्लाह फरमाता है शैतान का असर उन पे हुआ था जो मोहम्मद को छोड़कर मैदान से भागे थे। मलिक साहब मौलवी कहते हैं भागे ही नहीं थे। कहते भागे ही नहीं थे। छियों के दाखिलों की बनाई हुई बातें हैं, छियों के दाखिलों की बनी बनाई बातें, वो भाग सकते थे, बड़े बहादुर थे। वो तो भागे ही नहीं थे। मलिक साहब आपके लिए जुमला कह रहा हूं, वो क्या है मौलाना साहब तुमने सुनना। अफसोस से जुमला कह रहा हूं, जिस कौम को सारी जिंदगी आलम लोहार दी समझ नहीं आई, समझा रही ना? जिस कौम को सारी जिंदगी आलम लोहार की समझ नहीं आई उनको कुरान की समझ कैसे आएगी? मलिक साहब आलम लोहार ने सारी जिंदगी गीत गा के समझाया, भागे थे। आलम लोहार गीत गाता था ना, वाजा मारियां। ओ कैसे मैं समझा? आपको गीत का ही नहीं पता, मैंने दलाइल जो दिए हैं पता नहीं क्या सुने। आलम लोहार ने एक गीत गाया, वो गीत गाता था वाजा मारियां बुला के इवार में। किसी ने मेरी गल नहीं सुनी, आप खा गए मेरा जुमला। वाजा मारियां बुला के इवार में, किसी मेरी गल नहीं सुनी। हमारे सियालपुर जाओ तो वहां वजीराबाद आता है, उसके ऊपर एक पुल बना है, पुल इत्तेफाक ऐसा, उस पुल के नीचे मैं भी खड़ा, मौलवी भी खड़े, दाढ़ी उनकी भी लंबी, दाढ़ी मेरी भी लंबी। आलम लोहार की केसर लगी थी वाजा मारियां बुलाया कई बार में, किसे मेरी गल ना सुनी। हुण मौलवियों ने समझा बंदा अपना है, मेरी तरफ देखना, क्योंकि दाढ़ी उनकी भी लंबी, दाढ़ी मेरी भी लंबी, उन्होंने कहा बंदा अपना है। समझ आ रही ना? फर्क सिर्फ इतना था, वो मौलवी 3 थे, मैं 1 था। तुम समझ आ रही ना? उन्होंने समझा, देखा कि बंदा अपना है। मेरे करीब आके ना एक मौलवी कहता है सूफी जी, मैं कहा जी हाँ जी। कहता ये आलम लोहार क्या कहता है? मैंने कहा आलम लोहार कुरान की आयत का तर्जुमा सुनाता है। कैसे मैं समझाऊंगा? कुरान की आयत का तर्जुमा सुनाता है। कहता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहां आलम लोहार, कहां कुरान की आयत? मैंने कहा मौलवियों अभी तो तुम्हें इसका तर्जुमा नहीं आता, अगर तुम्हें पता चल गया ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का तर्जुमा क्या है, तुमने ये भी कहना छोड़ देना। मैं समझा, तुमने ये भी कहना छोड़ देना है। लो मलिक साहब मैं तर्जुमा करने को, आपने समझना तर्जुमा करूं। तर्जुमा इसका क्या है? ला हौला वला कुव्वता, नहीं है मेरे इर्द गिर्द को कुव्वत, इल्ला मगर है कौन? बिल्ला, अल्लाह नहीं, लफ्ज है बिल्ला। अगर अल्लाह होता ना अरबी ये बात यूं मन की ला हौला वला कुव्वता इल्लल्लाह, नहीं है मेरे इर्द गिर्द कुव्वत, अगर है तो इल्लल्लाह वो अल्लाह है। यहाँ इल्लल्लाह नहीं, यहाँ है इल्ला बिल्ला। इसके बा के अरबी में 10 माने हैं, बा लिल मसाहिब, बा लिल इस्तानत, बा लिल कसम। बा साथ का मानी देता है, बा मदद का मानी देता है, बा कसम का मानी देता है। तो इसका तर्जुमा यूं बनेगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, नहीं है मेरे इर्द गिर्द कुव्वत मगर है तो कौन है? बिल्ला, अल्लाह नहीं, बिल्ला, वो जो अल्लाह के साथ है। अल्लाह नहीं, वो जो अल्लाह के साथ है, वो जो अल्लाह के साथ है। अल्लाह के साथ कौन है?
आपको समझ आ रही है? कहता है कहाँ आलम लोहार, कहाँ कुरान की है? मैंने कहा तुझे उस आयत का पता नहीं ना, ये गाने वाला आलम लोहार है, कहने वाली जात कोई और है, और जिनसे कह रही है वो और हैं। कहता किस आयत का आलम लोहार ने तर्जुमा किया? सुन लो, आयत चौथा पारा है, सूरा आल इमरान है। अल्लाह फरमाता है तो तुसैदूना वला तलवूना अला अहदिन वर रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। अल्लाह फरमाता है याद करो उस वक्त को जब मेरा मोहम्मद तुमको पीछे से आवाज़ें मार रहा था, समझा रहे? और तुम आगे भाग के जा रहे थे, आप पीछे मुड़ के देखते भी नहीं थे, तभी तो वो कह रहा आवाज़ हमारियाँ बुलाया के बार में किसे मेरी गल ना सुनी, समझाई? अल्लाह कहते हैं जिसका शैतान का असर वो बंदा इमाम नहीं होता। तो फिर पता कहते हैं शैतान का असर किन पे हुआ था बताया ना? अल्लाह कहता है उन पे हुआ था जो मोहम्मद को छोड़कर मैदान से भागे थे, नहीं तो मैं इकबाल जुर्म करवा देता हूँ। ये वकील साहब समझेंगे इस मतले में, इकबाल जुर्म। मुझे नहीं पता कौन भागा था या कौन नहीं भागा था, ना मैं उस वक्त था। अगर किसी ने देखना हो तो अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की मदारिज नबूवत को पढ़ ले, है ये शौक साहब का मुसन्नफ है, अहले सुन्नत का बहुत बड़ा आलिम है, इसने 2 जिल्दों में किताब लिखी है मदारिज नबूवत। मलिक साहब वो इस किताब के अंदर लिखता है जब भागने वाले नबी पाक का साथ छोड़ के भाग गए, कोई इतना भागा इतना भागा इतना भागा, पता ही नहीं कहां तक भागा। तो समझा रहे? पता ही नहीं कहां तक भागा। लिखता है खतरा टल गया, जंग बंद हो गई, भागे हुए सारे वापस आए। एक एक अपने लफ्ज का जिम्मेदार हूं, एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार हूं, मेरी तरफ देखना, घबराना नहीं। सारे भागे हुए वापस आए। मौलाना साहब अल्लाह के नबी ने तमाम को सफ में खड़े कर लिया। खड़े करके नबी ने बारी बारी पूछना शुरू किया, क्यों भाई बड़े मियाँ तुम भी भागे थे? कौन समझ आ रही है? हाँ या रसूलल्लाह मैं भी भाग गया था। क्यों भाई छोटे मियाँ तुम भी भागे थे? हाँ या रसूलल्लाह मैं भी भाग गया था। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं भागने वालों बताओ तुम्हें किस चीज ने भगाया था? ये इकबाल जुर्म है, मैं कह रहा हूं मेरी तरफ देखना। भागने वालों बताओ तुम्हें किस चीज ने भगाया था? कहते हैं या रसूलल्लाह शैतान ने आवाज दी थी। आगे मेरा जुमला, या रसूलल्लाह शैतान ने आवाज दी थी। नबी फरमाते हैं क्या आवाज दी थी शैतान ने? कहा शैतान ने कहा था कद को मोहम्मद, कि मोहम्मद कत्ल हो गए हैं। जब हमने इस आवाज को सुना तो हमने नतीजा ये निकाला जब मोहम्मद ही जिंदा नहीं रहा तो लड़ने का कोई फायदा नहीं, मैदान से भाग जाओ। नबी फरमाते हैं किस चीज ने भगाया था? कहता है या रसूलल्लाह शैतान ने आवाज दी थी। तो अल्लाह कहता है जिस पे शैतान का असर हो वो बंदा इमाम नहीं होता। सोने के साथ तहरीर करने के काबिल है ये जुमला तो तेरे मौला अली की अजमत अब्दुल हक ने लिखा है। बोले तब नबी ने पूछा ना ऐ भागने वाले बताओ तुम्हें किस चीज ने भगाया था? कहता या रसूलल्लाह शैतान ने आवाज दी थी। करीब मेरे मौला हैदर करार खड़े थे, रसूल ने अली के चेहरे की तरफ देखा और देख के फरमाया ऐ अली तू क्यों नहीं भागा? ऐ अली तू क्यों नहीं भागा? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं कि सुनो या रसूलल्लाह अगर अली तुझे छोड़ के भागता तो अली काफिर हो जाता। समझ आई? अच्छा कितनी आती हुई हैं? शाबाश, बोलो कितनी? फिर बोलो कितनी? उन 5वीं आयत पढ़ो। लो पारा नंबर 15 है, सूरह काफ है। जल्दी से मैं बता दे रहा हूं मेरी तरफ से। पारा नंबर 15 सूरह काफ। सुन अल्लाह फरमाता वला तोते मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना। खबरदार जिसका दिल एक लम्हा के लिए अल्लाह की याद से गाफिल है वो इमाम नहीं होता। कौन समझे? वो इमाम नहीं होता। अल्लाह कहता है गाफिल की इताअत ना करना, गाफिल का मरीद ना हो जाना, गाफिल को पेशवाना बना लेना, गाफिल को हादी ना मान लेना, गाफिल को इमाम ना बना लेना। कितनी आती हुई हैं? 5। तो फिर 6ठी आयत मैंने ऐसी पढ़नी है, ऐसी। पूरी दुनिया में कोई माई का लाल मौलवी, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कमाई का लाल मौलवी। मैंने कल भी कहा था ये पाकिस्तान वाले मौलवी मेरी तक में नहीं। मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में कमाई का लाल मौलवी। मुझे इस बात का जवाब दे, मतलब भी छोड़ूंगा, उसके हाथ में बैत भी करूंगा, अपनी कोठी भी उसके नाम करवाऊंगा।
खुद भी उसका हो जाऊंगा। जिसको अभी नहीं समझ आई इमाम कैसा होना चाहिए, 5 आयतें मैंने पहले पढ़ी हैं। गुनहगार इमाम नहीं, जाहिल इमाम नहीं, झूठा इमाम नहीं, जिस पे शैतान का असर वो इमाम नहीं, जो गाफिल है वो इमाम नहीं। 6 आयत पढ़ा हूँ, सूरह अल माइदा है, 6 पारा है, जाके चेक कर लेना। अल्लाह फरमाता है वला तत्तबिउ अहवा कौमिन कद दल्लू मिन क़ब्लु। अल्लाह फरमाता है खबरदार, जो पहले गुमराह रह चुके हैं वो इमाम ही नहीं। बात समझ आ रही है? अल्लाह फरमा रहा है जो पहले गुमराह रह चुके हैं, जो पहले गुमराह रह चुके हैं वो इमाम, उनको इमाम ना बनाना जो पहले गुमराह रह चुके हैं। अच्छा बताओ हाँ ये पहले गुमराह कौन रहे थे? और मुझे बता तो सही ना, ये पहले गुमराह कौन रहे थे? अल्लाह कहते हैं जो पहले गुमराह रह चुके हैं वो इमाम नहीं। और बताऊं एक लफ्ज में पहले गुमराह कौन रहे थे? लो पूरी दिमाग से मेरा जुमला समझना, मैंने अपनी जान पे खेल के ये जुमला कहना, फिर जाया नहीं करना। पहले गुमराह कौन रहे थे? मौलाना साहब सुन लो, सुन लो, ये लफ्ज रज़ी अल्लाह, ये लफ्ज रज़ी अल्लाह गुमराह रहने का सर्टिफिकेट है। नहीं नहीं मैं समझे नहीं, बस समझे, अब खा के ना मेरा जुमला। ये लफ्ज रज़ी अल्लाह गुमराह रहने का सर्टिफिकेट है। इसका मानी है अल्लाह उन पे राजी हो गया, पहले नाराज था। अल्लाह उन पे राजी हो गया, पहले नाराज था, हैं पहले नाराज था। अब जिस जिस बंदे ने मोहम्मद के हाथ पे कलमा पढ़ा और बैयत की और बैयत और कलमे पे रह के पूरा मर गया, वो है रज़ी अल्लाह। अब तुम्हें अल्लाह समझा रहा है कि जो जो रज़ी अल्लाह वो इमाम नहीं। अब समझ आई ना? अल्लाह तुम्हें समझा रहा है कि जो जो रज़ी अल्लाह वो इमाम नहीं। अगर तुम नहीं ना समझे तो अल्लाह ने मुझे समझाना बताया, मैंने भी समझा ला। फिर सुन लो, अल्लाह कहता है जो रज़ी अल्लाह वो इमाम नहीं, और जो इमाम है वो रज़ी अल्लाह नहीं। और जुमला समझो मैंने क्या कहा है कि जो रज़ी अल्लाह वो इमाम नहीं, और जो इमाम है वो रज़ी अल्लाह नहीं। इमाम होता ही वो है जो अलैहि सलातो व सलाम होता है। समझाइए?